कभी सोचा है कि हम सब आखिर किस चीज से बने हैं? आज हम एक सफर पे निकलने वाले हैं, जीवन के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से को देखने के लिए, यानी ह्यूमन सेल। तो चलिए कल्पना कीजिए एक सफर की। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे ही शरीर की गहराइयों में ले जाएगा। हमारे अंगों और ऊतकों यानी ऑर्गन्स और टिश्यूज के भी पार और भी अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा ये अंदर का सफर। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर जीवन की मतलब लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? और हमारे आज के सफर का मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। जीवन की सबसे बुनियादी इकाई। और जवाब बहुत सीधा है, कोशिका यानी द सेल। यही है जीवन की सबसे पहली और सबसे जरूरी इकाई। कह सकते हैं कि ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। सोचकर कितना कमाल लगता है ना कि हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो या कोई जानवर, सबकी शुरुआत बस एक अकेली कोशिका से हुई थी। तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं, तो क्यों ना इसके अंदर चल के एक टूर लिया जाए। इसे एक छोटे लेकिन बहुत ही व्यस्त शहर की तरह सोचिए। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस टूर पर हमारे स्टॉप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम मिलेंगे गेटकीपर से, फिर जाएंगे कमांड सेंटर, उसके बाद पावर प्लांट्स, रिपेयर क्रू और आखिर में क्लीन अप क्रू से मिलेंगे। तैयार हैं? चलिए। हमारा पहला स्टॉप है सेल मेम्ब्रेन। इसे शहर की स्किन या फिर बॉर्डर कंट्रोल की तरह समझ सकते हैं। ये एक सुपर स्मार्ट गेटकीपर है जिसका काम ये तय करना है कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आ सकती हैं और कौन सी नुकसानदायक चीजें बाहर ही रहेंगी। अब हम आ गए हैं शहर के कंट्रोल रूम में, इसके दिमाग में यानी न्यूक्लियस। यही है असली कमांड सेंटर। यहीं पर सेल का सारा ब्लूप्रिंट, सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, जैसे कि सेल को क्या करना है, कब करना है, सब कुछ। अच्छा, ये शहर चलता कैसे है? इतनी एनर्जी आती कहां से है? ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ये हमारे खाए हुए खाने को ऑक्सीजन से मिलाकर एनर्जी बनाता है। इसके बिना तो सब कुछ ठप। अब देखिए, जहां काम होगा वहां थोड़ी बहुत टूट फूट भी होगी, तो रिपेयर के लिए कौन है? ये हैं राइबोसोम्स, शहर की प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं और किसी भी डैमेज को फौरन ठीक कर देते हैं। ये शहर की रिपेयर टीम है। और सफाई? इतने बड़े शहर में कचरा भी तो होता होगा, इसके लिए हैं लाइसोसोम्स। ये हैं शहर के सैनिटेशन डिपार्टमेंट, या कह लें ट्रैश कैंस। इनका काम है वेस्ट मटेरियल और फालतू चीजों से छुटकारा दिलाना, ताकि शहर एकदम साफ सुथरा रहे। अच्छा, ये सारे पार्ट्स हैं कहाँ? ये सब एक जेली जैसी चीज में तैर रहे हैं, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे आप शहर की जमीन या नदियां समझ सकते हैं। ये ज्यादातर पानी ही होता है और सभी कंपोनेंट्स को उनकी जगह पर बनाए रखता है। तो चलिए एक क्विक रीकैप हो जाए। सेल मेम्ब्रेन शहर का गेटकीपर, न्यूक्लियस द बॉस यानी कमांड सेंटर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम्स रिपेयर टीम और लाइसोसोम्स सफाई कर्मचारी। देखा, सब मिलकर इस छोटे से शहर को कितने परफेक्टली चला रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम चीजों को एक बिल्कुल अलग और थोड़ा हैरान करने वाले नजरिए से देखेंगे। पता है, इस छोटी सी दुनिया को सबसे पहले किसने देखा था? एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उनकी इस खोज ने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। सोचिए जरा। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद होश उड़ा दे। हमारे शरीर में हमारी अपनी ह्यूमन सेल से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हम एक तरह से चलते फिरते इकोसिस्टम है, जहां खरबों जीव एक साथ रह रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक कोशिका एक शहर जैसी है, तो सोचिए ये खरबों कोशिकाएं जो एक साथ एक टीम की तरह काम कर रही हैं, वो क्या है? शायद एक पूरी सभ्यता या एक पूरी गैलेक्सी? ये सवाल हमें जीवन की उस अद्भुत जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।